देखिए इसके पार्ट में जो हमारा पार्ट 5 के ए के अंदर हमने जो मैंने आपको बताया उसके बाद में जो हम शुरू कर रहे हैं उस पार्ट ए में मैंने साहचर्य नियम के लिए बताया था। तो साहचर्य नियम ये रहा। साहचर्य नियम क्या होता है? अब समझिए आप, वितरण नियम, गुणन क्रम नियम और जोड़ क्रम नियम दोनों प्रमुख तीन हमने पढ़ लिए। अब जो हमारा साहचर्य नियम बचता है, साहचर्य नियम योग के लिए और गुणा के लिए दोनों के लिए होगा। दोनों जैसे क्रम नियम जो नियम था हमारा वो जोड़ और गुणा के लिए था, वैसे ही साहचर्य नियम जोड़ और गुणा के लिए है। वितरण नियम मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। देखिए इधर साहचर्य जो हमारा नियम है ये पहले हम देखेंगे योग के लिए, इसके निशान के लिए, प्लस के चिन्ह के लिए, योग के लिए हमारा साहचर्य नियम। उसके बाद में हम देखेंगे गुणा के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है, बस जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे गुणा का निशान लगाना है, तो वो गुणा के लिए हो जाएगा। देखिए इधर ये हमारा क्वेश्चन है 13 + 17 ब्रैकेट प्लस 21, फिर 13 प्लस ब्रैकेट 17 प्लस 21। तो सबसे पहले हम करते क्या है गणित के अंदर, सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना रहता है। सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी अगर सबसे पहले जो बड़ा ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, उसके बाद में जो मझला ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, उसके बाद में जो छोटा ब्रैकेट है, अधिकतर आपने ये ब्रैकेट देखा होगा, ये ब्रैकेट छोटा है, सबसे बाद में इसको हल करते हैं। तो हमारे पास अगर ये ब्रैकेट है भी तो हम इसको ही हल करेंगे। देखिए साहचर्य का जो नियम है योग के लिए, बराबर के इधर और बराबर के इधर, यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यही साहचर्य का योग के लिए जो है नियम होगा। देखिए इधर पहले हम जोड़ते हैं इन दोनों को, ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़कर फिर इसको जोड़ना है, इसमें इन दोनों को जोड़कर इसको जोड़ना है, साहचर्य का नियम। कैसे भी जोड़ते हैं देखिए आंसर एक ही आता है। 17 में हम 13 जोड़ते हैं 30 प्लस 21 बराबर 13। ऐसे कैसे? पहले ब्रैकेट हल करते हैं, 17 और 21 क्या होगा 8 2 1 3, ब्रैकेट हटा सकते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे, ब्रैकेट वाली संख्या पहले हमने हल कर ली। क्या देखिए जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 51, और जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा इसका भी आंसर क्या आ रहा है 51। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट के अंदर हमने साहचर्य का जो नियम लगाया, साहचर्य का नियम है यानी पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, उसके बाद में जो बाहर वाली संख्या है उन दोनों में जोड़ देते हैं। जैसे कि 20 को जोड़ दे 30 आ गया, इसको जोड़ने पर हमें बाहर वाली संख्या 21, इन दोनों को जोड़ा 51 प्राप्त हो गए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, यही क्वेश्चन है, इनका बस क्रम चेंज करना रहता है साहचर्य के नियम के अनुसार। 13 प्लस 17 प्लस 21, यानी जो बाद वाली संख्या है इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, 38 आ गए, 38 में 13 जोड़ेंगे 51 आ गए। अगर आंसर समान आता है तो ही हमारा ये जो गुणधर्म है, जो हमारा ये नियम है साहचर्य का नियम ये लगेगा। अगर आंसर अलग अलग आता है, आंसर सही नहीं आता है तो हमारा ये नियम फेल हो जाएगा, ये नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा, कुछ दूसरा नियम हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमें जांच करनी रहती है। क्वेश्चन के आते हैं कि जांच कीजिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा नियम या गुणधर्म लगा हुआ है। अब आप आगे देखोगे जोड़ का निशान है, तो पहले तो 3 संख्या आ गई, ब्रैकेट में आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि साहचर्य के नियम में ब्रैकेट में जो संख्या है वो पहले जुड़ती है, उसके बाद में बाहर वाली संख्या जुड़ती है। क्रम नियम का नियम अलग होता है, उसमें 3 संख्या होती है, बाहर होती है, क्रम को अलग अलग करके भी हम जोड़ सकते थे। चलो ठीक है, अब करते हैं गुणा।
गुणा का साहचर्य का नियम। सब इसमें भी यही है, संख्या वही उतारेंगे। देखिए इधर पहले करेंगे 17 को हम 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 5 हासिल 17 एकम 17, 17 में 5 जोड़ते हैं तो आ जाएंगे मेरे पास 22। गुणा 21 बराबर, अब 13 ऐसा का ऐसा, ये नहीं कि 13 को इधर वितरण नियम में, वितरण नियम के जैसे नहीं करना है 13 को 17 में गुणा 21 में गुणा, नहीं। क्या होता है यहाँ पे प्लस का निशान होता है, गुणा की जगह प्लस का निशान होता है तो वितरण नियम हो जाता। 13 को 17 से फिर प्लस का निशान होता तो 21 से करते, लेकिन प्लस का निशान नहीं है, गुणा का निशान है, इसका मतलब साहचर्य का नियम लगेगा। 17 को 21 से गुणा करेंगे हमारे 17 एकम 17, एक हासिल का 17 एकम 17 कर देंगे 34 से 33। ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। देखिए इधर यहाँ तक हम आ गए, हम दोनों को अलग अलग गुणा करना है। अब आपको गुणा आता है बहुत अच्छे तरीके से। पहले गुणा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 4 6, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 4641। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर इसका भी आंसर यही आता है 4641 तो हमारा नियम सही होगा, यानी अच्छा होगा। अगर नहीं होता तो फेल हो जाएगा। तो पहले ये आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का दिया हो गया। अब हम इस पे आते हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे जमा लो, रब के अंदर आप करो आसानी से। 13 का पहाड़ आता है तो 13 के पहाड़ ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। 13 एकम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 या 21, 3 5 15 16 17, 1 3 दिया 9 10, 7 5 और 3 1 4 6 4 46 41 आई। अगर आप इसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको 13 का पार्ट आता है, 13 7 51, 13 5 65, 65 में 9 जोड़ेंगे तो 74 4 7 52 और 7 39 39 में 60 जोड़ेंगे 96, 13 7 91 के 1 हासिल का 9, 13 5 65, 65 में 9 जोड़े 74 के 4 हासिल के 7, 13 3 39, 39 में 7 जोड़े 46। कैसे भी करो आंसर ये आ रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी हमारा गुणन का जो नियम है वो सही है। वापिस समझते हैं एक बार, साहचर्य का जो नियम है, जो गुणा योग के लिए और गुणा के लिए दोनों के अलग अलग लिए है। पहला क्वेश्चन है 13 + 17 ब्रैकेट प्लस 21 बराबर 13 + 17 प्लस ब्रैकेट 17 + 21। पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, इधर ब्रैकेट वाली संख्याओं को जोड़ दिया 30 आ गई, प्लस 21 बराबर 13 ऐसे कैसे प्लस ऐसा का ऐसा 17 + 21 को जोड़ दिया 38 आ गए, 51 + 51 बराबर 51। इन दोनों को जोड़ा 51, इन दोनों को जोड़ा 51। गुणा योग के लिए जो साहचर्य का नियम है उससे ये सिद्ध हो गया, यानी साहचर्य का नियम लगा हुआ है। गुणा के लिए 17 + 13 × 17 ब्रैकेट × 21, यानी पहले इसको गुणा करना है ब्रैकेट वाले को, और फिर जो इसका आंसर आया उसको 21 से गुणा करना है। 221 इस ब्रैकेट वाले का आंसर आया, इसको गुणा किया 21 से, 21 को गुणा किया तो 4641 हमारा आंसर आ गया। बराबर इसके बाद में 13 × 17 + 21, तो पहले 17 + 17 17 × 21, 17 × 21 को गुणा किया 357 आ गए, 357 को 13 से गुणा करेंगे तो 4641 आ गए। हमारे दोनों मतलब दोनों आंसर है तो बराबर है, यानी साहचर्य का जो नियम है गुणा की संक्रिया के लिए भी सिद्ध हो गया और योग की संक्रिया के लिए भी सिद्ध हो गया। अब इन दोनों संक्रियाओं का मैं आपको एक एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। इससे पहले आप इसको थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके आप इसको उतार सकते हैं।
होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक एक दोनों के लिए। आप इनको उतारें। ये क्वेश्चन में जो दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इन क्वेश्चन को आपको उतारना है और क्लास पूरी होने के बाद हल करना है। पहले योग के लिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको देखो आप। 144 प्लस 56 प्लस 164 बराबर, इसको करेंगे 144 प्लस 56 प्लस 64। इसको करना है आपको। अगर नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं ऐसे। अब गुणा के लिए करते हैं, यही दे दिया, दूसरा देता हूँ चलो। 56 इंटू 3 ब्रैकेट इंटू 5 ब्रैकेट, 56 इंटू 3 इंटू 5। दो क्वेश्चन करो आप इनके, क्लास पूरी होने की बात करना। पहले आप इनको उतार लें। हाँ जी, देखिए अब आप, ये क्वेश्चन है, बुक्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए इधर, एक दुकानदार को एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है और एक पेंसिल बेचने पर 50 पैसे की हानि होती है। तो लाभ हानि के पूर्णांकों का जो संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन आ गया हमारा, एक माह में 5 रुपये की हानि होती है, उसने 45 पेन बेचे, तो उस माह में पेंसिल, उसके द्वारा जो पेंसिल बेची गई उन पेंसिलों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझो। एक दुकानदार अगर एक पेन बेचता है तो उसको 1 रुपये का लाभ मिलता है। एक पेन बेचता है तो उसको 1 रुपये का लाभ मिल जाता है, और एक पेंसिल बेचता है तो उसको 50 पैसे की हानि हो जाती है। इधर देखो, पहले एक पेन पर लाभ बराबर 1 रुपये, और एक पेंसिल पर हानि हो रही है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है, पेन बेचने पर लाभ और पेंसिल बेचने पर हानि। एक पेंसिल पर हानि 50 पैसे। अब हमें ये पैसे और रुपये परेशान करेंगे, इसलिए जो 50 पैसे हैं या तो इनको रुपये में बदल लो, या 1 रुपये है, 1 रुपये है जिसको पैसे में बदल लो, तो हमें आसानी रहेगी 1 रुपये को पैसे में बदलने के लिए। क्योंकि 50 पैसे को अगर हम रुपये में बदलेंगे तो 0.050 रुपये आएंगे, इसलिए पॉइंट में होगा हमारा सवाल, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, 1 रुपये को 100 पैसे में, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। अब देखिएगा, यानी एक पेन बेचता है उसको तो लाभ होता है 100 पैसों का, और एक पेंसिल बेचता है उसको तो हानि होती है 50 पैसों की। तो उस माह में जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो जाए, जो उस माह में उसने दुकानदार ने 45 पेन बेचे, एक माह में 45 पेन, या फिर 45 पेन का जो लाभ है वो ज्ञात करना है। 45 पेन बेचे उसने, यानी 45 पेनों पर लाभ
तो आपको बताया है कि 45 इंटू एक पेन पर 100 पैसे का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 4500 पैसों का उसको लाभ हो रहा है एक महीने में। पेन बेचने पर उसको 4500 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन को जो समझना है कि उसे 45 पेन बेच दिए, लेकिन फिर भी 5 रुपये की हानि हो रही है, 5 रुपये की हानि हो रही है। तो उसने पेंसिलें कितनी बेच दी, पेंसिलें कितनी बेच, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पेंसिलें कितनी बेच दी कि पेन बेचने पर 4500 पैसे का लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरे माह में जब उसने टोटल किया 5 रुपये की हानि प्राप्त हुई। तो उसने पेंसिलें कितनी बेच दी। तो 5 रुपये की हानि के लिए आपको पता है, इधर देखो 5 रुपये की हानि हुई, इसका मतलब 5000 पैसे होने चाहिए। 5 रुपये की हानि मतलब सॉरी 500 पैसे होने चाहिए, 500 पैसे होने चाहिए। 5 रुपये की हानि एक माह में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 500 पैसे। देखिएगा अगर हम इसमें 500 पैसे जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 5000 यानी 5000 पैसे, 5000 पैसे, 5000 पैसे यानी 5000 पैसे। उससे जो पेंसिल का जो उसने एक माह में जो उसने पेंसिलें बेची थी ना, जो उसने एक माह में पेंसिलें बेची थी, उसका जो उसके पास धन आया तो वो धन होगा 5000 पैसे, क्योंकि 5 रुपये यानी ये पेन का तो हमें बताया कि पेन 4500 पैसे यानी 4500 का लाभ दे रहा है, लेकिन 5 रुपये की यानी 500 रुपये का जो है नुकसान उसके पेंसिल में हो रहा है। तो इधर ही कर लेते हैं। पेंसिलों का धन हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे, 4500 पैसे प्लस 500 पैसे बराबर कितने आ गए 5000 पैसे, 5000 पैसे। यहाँ करते हैं क्वेश्चन को 5000 पैसे, 5000 पैसे हमारे पास आ गए। वापस समझाऊंगा एक बार, पहले पूरा कर लेते, घबराइए नहीं, थोड़ा दिमाग से करने का क्वेश्चन है। देखिए इधर 5000 यानी पेंसिलों का जो धन है वो 5000 पैसे, और पेन का जो धन है वो 4500 पैसे। 4500 पैसे हमारे क्वेश्चन में देखा है, हमने अनुमान लगा लिया कि 5 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 500 पैसे, तो 4500 में 500 और जोड़ने पर हमारे पास पेंसिल का धन आ जाएगा। पेंसिल का जो धन आ गया, अब हमें पता है कि एक पेंसिल बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम पेंसिलों की संख्या ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पेंसिलों की संख्या बराबर, इधर देखिए हमारे पास पेंसिलों का पूरा धन कितना है 5000 पैसे। हाँ जी, तो हम खाते यहाँ पे पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो हमारा धन कितना, पेंसिलों का धन हमारा 5000 पैसे, और एक पेंसिल को बेचते हैं तो 50 पैसे की हानि होती है, तो हमें पेंसिलों की संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कर गए, और 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसे रह गए। समझ में आया? देखो इधर 1 जीरो से 1 जीरो कर गए, 5 एकम, अब यहाँ पर 5 तो बचा, 1 जीरो तो कट गए, 5 एकम 5, एक बार कट गया, और 5 भी कट गया, जीरो कट गया, लेकिन बीच में दोनों जीरो बच गए, दोनों जीरो यहाँ उतार लिया, हमारे पास क्या हो गई 100। पैसे से पैसे कट गई, पैसे से पैसे कट गए 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है
100, यानी 100 पेंसिलें अगर वो बेचता है एक महीने में, जब वो 100 पेंसिलें बेचता है, 100 पेंसिल हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी एक महीने में जब वो 100 पेंसिल बेचता है और 45 पेन बेचता है, तब उसको 5 रुपये की हानि हो जाती है। ये जो यानी 45:100, 45:100, यानी 45 को पेन बेचेगा वो, और अगर 100 पेंसिल बेच देता है तो जो उसका जो पेनों का लाभ है वो भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल उसने इतनी बेच दी, 100 पेंसिल बेच दी, एक पेंसिल पर 50 पैसे का लाभ हानि हो रही है, तो इसलिए 5 रुपये की हानि उसको उस माह में हो गई। वापस समझते हैं क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से देखिए। एक माह में 5 रुपये की हानि होती है, यदि उसने 45 पेन बेच दिए तो हमें पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है, पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया, ऊपर वाले जो हमारी लैंग्वेज है वो समझो कि एक दुकानदार एक पेन को बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है और एक पेंसिल को बेचने पर 50 पैसे की हानि होती है। तो हमें एक महीने के अंदर उसने 5 रुपये की हानि हुई और पेन बेचे 45, तो पेंसिलें उसने कितनी बेच दी कि 5 रुपये की हानि हो गई, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इधर, एक पेन पर लाभ 100 पैसे और एक पेंसिल पर 50 पैसे। ये पैसे कहाँ से आए, मैंने आपको समझाया कि ये 1 रुपये है तो हम इसको 100 पैसे लिख सकते हैं। तो 45 पेनों पर लाभ क्या होगा, 45 × 100, तो 4500 पैसे, यानी 4500 पैसे। और एक माह में 5 रुपये की हानि होती है, एक माह में 5 रुपये की हानि होती है, इसका मतलब 5 × 100, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 × 100 यानी 500 पैसे की हानि उसको एक माह में हो रही है। तो पेंसिलों का जो हमारा धन है कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि एक माह में उसने 4500 पेन बेचे और 500 पैसे की उसको हानि हो रही है, तो 4500 में अगर हम 500 जोड़ते हैं तो हमारे पास पेंसिलों का धन आ जाएगा। 4500 में अगर हम पेनों का मूल्य 4500 आ गया, 500 की हानि होती है तो उसमें हम जोड़ देंगे 4500 + 500, तो 5000 पैसे। यानी एक पेंसिलों का धन, एक महीने में उसने पेंसिलें बेची, पेंसिलें बेचकर उसने 5000 पैसे कमाए। अब 5000 पैसों में, अब आपको पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेंसिलों का टोटल धन दे रखा है 5000 पैसे और एक पेंसिल पर हानि 50 पैसे दे रखी है। इससे हमें क्या करना है, पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या के लिए हम भाग देंगे, 50 का भाग इसमें दिया तो 100 पेंसिल आ गई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर क्या है, 100 पेंसिलें। ठीक है, अब इससे आगे हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी छठी क्लास लगेगी, पार्ट 6 की जो क्लास लगेगी उसमें। होमवर्क मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चनों को करना है। इस क्वेश्चन का भी एक पार्ट हो गया है, उस पार्ट को हमें आगे वाले हमारी क्लास होगी, आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं करूँगा। तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना खुद स्वयं, इसको रफ कॉपी को एक तरफ रखना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना। ऐसे क्वेश्चन 8वीं बोर्ड की परीक्षा में बहुत आते रहते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे डी करते हैं, इसको आप उतारें, वीडियो को स्टॉप करके आगे क्लास, इसका जो आगे का पार्ट है आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।